कहते हैं 95% लोगों के अपने परिवार के अंदर अच्छे संबंध नहीं होते, माता पिता के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। ज़्यादा डिप्रेशन में अपने काम की वजह से नहीं बल्कि अपने परिवार की वजह से रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार के जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे नहीं हो पाते, एक दूसरे से उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। अगर आप भी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें बताने वाले हैं आपको हाउ टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे आप उसको बेटर बना सकते हो। ये आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है, क्या चीजें जरूरी होती हैं, कैसे उसको हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे उसको हम और ज्यादा उसको हम मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर भी करना है वीडियो को। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं CLUR फॉर्मूला। इसके बेसिस पे हम जानेंगे कि एक रिलेशनशिप के अंदर ये चीजें जरूरी क्यों होती हैं और क्या क्या चीजें एक मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि अगर ये चीजें आप नहीं समझोगे तो आगे का पूरा ज्ञान आपको बताने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगी और आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, परिवार के अंदर रिलेशन आज लोगों के बहुत गंदे हो चुके हैं, बहुत खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और स्ट्रेस तनाव में जिंदगी रहती है और खुशी गायब हो जाती है। लेकिन ये चीजें जब आप समझोगे तो आपके लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। ये मत सोचना कि ये तो अभी मैं इसको क्यों समझूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आपके घर में आपके माता पिता होंगे, झगड़े होते होंगे, लड़ाई होती होंगी, अगर आप ये समझ जाओगे तो आप उनको भी एक सजेशन दे सकते हो और आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हो। लेकिन ये मत कहिएगा कि हमारे घर के अंदर लड़ाई नहीं होती। दुनिया का कोई भी घर परिवार नहीं है जहां पर झगड़े नहीं होते होंगे। अगर बर्तन एक जगह होते हैं तो बचते भी हैं, बिखरते भी हैं और दोबारा उसको हम सही जगह पर रखते भी हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन चीजों को समझे, जाने और अपने रिलेशनशिप को हम बेटर बनाएं। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 4 पॉइंट के ऊपर आपको काम करना जरूरी होता है। इन 4 पॉइंट को आपको एक करके बताऊंगा मैं। सबसे पहला होता है C का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप की जान होती है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है, बातचीत का बहुत बड़ा गैप है। परिवार में किसी भी सदस्य के साथ नहीं बनती है तो गर्लफ्रेंड है, आपकी परिवार वाले हैं, अब ये मत सुनना कि मेरी गर्लफ्रेंड सर है ही नहीं, कोई इतना दूध का धुला आज के समय में नहीं है। बॉयफ्रेंड भी होते हैं, गर्लफ्रेंड भी होती है, उसी के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं। तो इसमें कहना कुछ भी गलत नहीं है। किसी के भी बीच में अगर आपकी खटास है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करोगे आपको सामने वाले की प्रॉब्लम, सामने वाले के इमोशन आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि ये तो मुझे कभी समझता ही नहीं है और सामने वाले को भी लगेगा कि ये तो मुझे कभी कुछ बताता नहीं है, बताते नहीं है, तो मैं इसको आपको आगे क्यों बताऊं। इसकी वजह से क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती है तो वहां पर जन्म लेती है शंकाएं, वहां पर जन्म लेती है ऐसी दुविधाएं जिसको फिर बाद में आपको ठीक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही रोक दें तो ये आगे चल के हमारे लिए खतरा नहीं बनती है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन को रोक देंगे, बातचीत करेंगे ही नहीं, कहते हैं अगर कांटे का एक छोटा सा पेड़ अभी उग रहा है तो उसको उखाड़ के फेंकना, तबाह करना आसान है, लेकिन एक बार जब पूरी बेल बन जाएगा तो उसको फिर दोबारा उखाड़ नहीं सकते। इसलिए अगर ये गैप आपके उसमें है, अगर बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं होती है, परिवार वालों के बीच में नहीं होती है, आप नहीं बैठते हो, हालचाल नहीं पूछते हो, आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं जानते हो, उनके इमोशन को नहीं जानते हो, तो फिर आप ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आज नहीं तो कल आपके बीच में झगड़े पैदा होने ही होने। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, मैंने इसको इंप्रूव करने के लिए लोगों को टिप्स बताए हैं और उनसे उनकी जो लाइफ है इंप्रूव हुई है और बहुत हद तक इंप्रूव हुई है। आज बड़े हैप्पी हैं वो लोग, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ये मत सोचना कि सर तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, हमको आगे बता रहे हो, तुम कैसे बता रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। चीजें ऑब्जर्व करके भी सीखी जाती हैं और जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ इंप्रूव भी होती है और जब खुद की भी लाइफ में हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ में भी उससे बहुत बड़ी ग्रोथ आती है। और मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है। आज मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं हर जगह, आज मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को जानता हूं। कम्युनिकेशन आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, ये एक पिलर है। अगर ये पिलर नहीं होगा तो आपकी जो ये बिल्डिंग है ये धंस जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन कभी भी अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने पारिवारिक रिश्ते के अंदर कभी भी बंद मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी फाउंडेशन है। आपकी पत्नी से बात नहीं होती, पत्नी से जाके बात करो, बैठो, समझो, उसकी प्रॉब्लम को जानो, उसके इमोशन को जानो, वो क्या कहना चाहती है, वो ठीक है भी या नहीं है। अगर आपके हस्बैंड से नहीं बनती तो जाओ, बैठो, पूछो कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक तो हो, खाना खाया नहीं खाया। अपने परिवार वालों के सामने जाओ, माता पिता से पूछो कि मम्मी आपने खाना खाया नहीं खाया, कैसे हो आप। पापा से पूछो पापा आपकी तबियत कैसी है। बहन से जाके बात करो, भाई से जाके बात करो, बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक टाइम बाद आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन आज अगर आप सीख जाओगे तो आने वाले टाइम में आप अपने रिलेशनशिप को बहुत जबरदस्त बना लोगे, ये वादा करता हूं मैं आपसे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है एल का मतलब होता है लिसन। लिसन मतलब होता है सुनना।
जब हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, मैंने इंडिया के अंदर जनरली ये देखा है कि लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, लोग सुनाने के लिए सुनते हैं कि तू बोल ले, पहले बोल ले। मैंने जैसे पिछली वीडियो के अंदर बताया था, तो बोल ले, हाँ तो बोल, पहले बोल, फिर मैं बोलूंगा, बोल। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने पार्टनर से, अगर वो बोल रहा है, आप उस वक्त अपना फोन मत चलाओ, उस वक्त आप किसी और की तरफ देख के बात मत करो, उससे आंखें में आंखें डाल के बात करो, उससे पूछो, उसकी बातों का हाय ना में जवाब दो, उससे बोलो अच्छा प्रॉब्लम आ रही है आपको, अच्छा ओह कैसे हो गया, अच्छा ओह ये तो गलत हो गया, इस तरीके से बात करो। ऐसा नहीं कि फोन में हाँ तो बोल सुन रहा हूँ मैं, नहीं तो बोल। उससे उसको लगेगा कि ये मेरी बातों को नहीं सुन रहा है और उसकी लाइफ में तुम्हारी बातों की वो वैल्यू नहीं है, वो ये समझेगा या वो समझेगी। तो इसलिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से, घर वालों से, तो अपना फोन को कभी भी यूज मत करिए, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, सामने वाले के माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आई थिंक किसी के साथ भी जब भी आप बातचीत कर रहे हो तो वहां पर फोन यूज मत करिए। इससे सामने वाले को लगता है कि वो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो और ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जब भी आप सुन रहे हो तो सुनने से क्या होता है, सुनने से आप बेटर तरीके से उसको समझ पाते हो कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। जब तक आप उसको ध्यान से सुनोगे नहीं, तब तक आपको पता चलेगा कैसे कि ये जो रिलेशनशिप हमारी खराब हो रही है किस वजह से हो रही है, इसका रीजन क्या है, उसका आपको आंसर मिलेगा। तो फिर उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। कैसे ढूंढोगे मैं आपको आगे बताऊंगा। बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसी के साथ साथ वो रिलैक्स हो जाता है, सामने वाला इंसान वो बड़ा शांति महसूस करता है। मैंने बता दिया, क्योंकि गीता के अंदर जब अर्जुन बोल रहे थे, कृष्ण सुन रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे, कृष्ण सुन रहे थे, बोलते अर्जुन ने वॉमिटिंग कर दी। उसके बाद जाके उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरी डोरी आपके हाथ में, अब आप मुझे बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब वो हमें अपनी बात बताता है, हम सुनते हैं, तो अपने सारे इमोशन सब कुछ आपके ऊपर उड़ेल देता है। वो वॉमिटिंग करता है अपने शब्दों की, वो अपने इमोशन की आपके ऊपर वॉमिटिंग करता है, उल्टियां करता है आपके ऊपर कि सुनो मेरी बात, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल किसी को सुनने वाला नहीं है साहब, किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी की बात जाके सुने, किसी को पर्सनल जाके बैठे। आज किसी के पास टाइम ही नहीं है। एक ही कमरे के अंदर भाई बहन सब लोग बैठे रहते हैं, वो चैट में बोलता है मेरे लिए सब्जी लिया, मेरे लिए चाय लिया, मेरे लिए पकौड़े लिया, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। चैट में बातें हो रही है, जबकि बगल में बैठे पति पत्नी बगल में बैठे, लेकिन उनकी बात बगल में नहीं हो रही है, बल्कि चैट में हो रही है। वो चैट में इमोजी भेज रहे हैं, ही हा हू। अरे नहीं, फोन साइड में रखो, उसको सुनो, वो रिलैक्स होगा आपके साथ बात करके। उसको समझोगे तो आप उसको बेटर समझ पाओगे, वो रिलैक्स महसूस करेगा। उसी के साथ साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब भी हम किसी को सुनते हैं, आज हमारे पास कस्टमर के सैकड़ों कॉल आती है आईबीसी के बारे में जानने के लिए। आईबीसी क्या है, कैसे इससे पैसे आते हैं, इसके बारे में एक बार आप जान सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है, उसको देख सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल करके पता लगा सकते हो। तो जब हम कस्टमर से बात करते हैं, जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, समझता हूँ। वो अपने एक एक प्रॉब्लम बताता है, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। उसको सुनने के बाद वो रिलैक्स होता है। फिर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इस बंदे ने मेरी बात सुनी है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनती है। कभी अपनी पत्नी की 4 बातें सुनो, कभी अपने पति की 4 बातें सुनो, घर वालों की 4 बातें सुनो, और वो रिलैक्स महसूस करते हैं, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके साथ साथ वो आपके प्रति वो हमेशा सहानुभूति रखते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। आप भी अगर आज अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आप उसी इंसान को प्यार करते हो, उसी इंसान को अच्छा मानते हो जो आपकी बात सुनता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, परिवार में आपकी बीवी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं। आप उन्हीं को अच्छा मानते हो जो आपको सुनते हैं। तो आप भी जिसको सुनोगे वो भी आपको अच्छा मानेंगे। लेकिन जब आप उसको सुनोगे तो बहुत तरीके से आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनेगी। स्ट्रांग बॉन्डिंग बनेगी तो कुछ भी आपसे शेयर कर सकता है आने वाले समय में। लेकिन उसको अगर आप सुनोगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे, समझोगे ही नहीं, तो आपकी कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ना तो आप उससे कभी बातचीत कर सकते हो अच्छे तरीके से, ना ही आप उसको कभी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बीवी क्या बोलती है, तुम कभी तो मुझे समझो। पति बोलता है, तू मुझे कभी तो समझा कर यार, तू समझती नहीं है मेरी बातों को। क्योंकि अगर वो सुनता तो उनकी अच्छी रिलेशनशिप बनती, बट अगर वो नहीं सुनेंगे तो कभी नहीं हो सकता। माता पिता एक पल के लिए आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये रिलेशनशिप में अगर ये बॉन्डिंग खराब है, गर्लफ्रेंड के बीच में बॉन्डिंग खराब है, तो कभी भी आपकी रिलेशनशिप कभी अच्छी नहीं चल सकती। झगड़े होते हैं, कोई बात नहीं, होते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अंडरस्टैंड अच्छा कर पाते हो, लेकिन अंडरस्टैंड करने से क्या बेनिफिट होते हैं, उससे आपको पता चलता है वो इंसान दुखी क्यों है, उस इंसान के ऊपर वर्क लोड कितना है, उस इंसान की हेल्थ कैसी है, वो सही है भी या नहीं है। कई बार बीवी बेचारी काम करते रहती है घर के अंदर, है ना, पति पूछता नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, बुखार आया है, उसकी तबीयत खराब है, सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, कमर दर्द है, दिन भर काम पर करके, लेकिन पूछता नहीं है। माता पिता बेचारे काम करते हैं दिन भर खेतों में, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको कोई पाँव दबाने वाला नहीं होता। आपको पता चलेगा उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है उसकी एक्चुअल में, किस बात से परेशान है वो, किस बात से आपके झगड़े होते हैं, किस बात से आप एक दूसरे से दुखी रहते हो, क्यों आपकी बॉन्डिंग खराब हो रही है। उसी के साथ साथ सपोर्ट कहां पर दे सकते हो उसे आपको ये पता चलता है। जब आप अंडरस्टैंडिंग के शब्द में आते हो ना साहब, तब उसको आप समझ पाते हो कि मैं उसको कहां पर सपोर्ट कर सकता हूं। उसके बाद आपको समझ में आता है कि इसको मैं कहां पर सजेशन दे सकता हूं, कहां पर इसे मेरी जरूरत है,
कहां पर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं। कई बार आप केवल सुनते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर आप कुछ शब्द बोल देते हो उसको अच्छा महसूस होता है। हो सकता है अगर आपके पास पैसा नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, आप उसका साथ दे सकते हो, उसको समझ सकते हो, आप उसके मन के अंदर अपने प्रति थोड़ा सहानुभूति रख सकते हो, उसको समझा सकते हो, सजेशन दे सकते हो, देखो यार इसके जगह पर आप ये कर सकते हो, इसके जगह पर पापा आप ये कर सकते हो, मम्मी आप ये कर सकते हो, सुनना यार तू ये कर सकती है ना। अपने भाई से बोल सकते हो देखो भाई तुम ये कर सकते हो। आप उसको सजेशन ही दे दोगे ना, उसके लिए वही काफ़ी है। कई बार हम किसी के लिए कुछ करते नहीं है, हम कुछ बोल देते हैं तो उसके लिए वही बहुत अच्छी बात हो जाती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार कोई बात नहीं तूने इतना बोल देना वही काफ़ी है बस। कभी अपनी बीवी से बोलो यार तू कैसी है, ठीक है ना तू, उसके लिए वही बोलता, उसके लिए वही खुशी है। एक बार अपने पति से पूछ लो आप कैसे हो, ठीक तो ना, इतना पूछ लो, उसके लिए वही काफ़ी है यार, उसके लिए अमृत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद जब रिस्पॉन्स की बात आती है, आर मतलब रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्स आप समझ में आता है आपको कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही थी, फिर आप उसे रिस्पॉन्स कर पाते हो। रिस्पॉन्स करने से क्या होता है, आप उसकी हेल्प कर पाते हो, आप उसको सॉल्यूशन दे पाते हो, आप एक उसके अंदर एक आशा क्रिएट कर देते हो। होप मतलब होती है आशा, उसके मन के अंदर एक आशा होती है कि चलो यार मैं ठीक हो जाऊंगा, या फिर ठीक हो जाऊंगी, चलो ये मेरे साथ है ना यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको हेल्प कर पाते हो कि यार चलो तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें सामान चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, भाई मैं तेरा साथ दूंगा, मम्मी पापा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पति से बोल सकते हो यार मैं तेरे साथ हूँ ना, टेंशन मत ले। गर्लफ्रेंड से बोल सकते हो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई टेंशन ले रहे हो, ये बोल सकते हो आप, उसको सॉल्यूशन दे सकते हो आप। ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ बड़ी ही पावरफुल चीज़ें हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप के अंदर हो, हस्बैंड वाइफ के अंदर हो, घर वाले हैं, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है आपके परिवार के अंदर जिसके साथ आपके रिलेशन खराब हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे जो मैंने आपको बताया, तो आपको यही सारे के सारे पॉइंट निकल के बाहर आएंगे। ये ब्रह्मास्त्र है आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये तो हमने जाना कि एक रिलेशनशिप खराब क्यों होती है और कैसे उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं और डीप में लेके जाऊंगा आपको कि कैसे इसे आप और बेटर बना सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी डोंट फाइट ओवर स्मॉल थिंग। मैंने लोगों को देखा है छोटी छोटी बातों को लड़ जाते हैं भाई साहब। बाल्टी इधर से उधर रख दी तो पंगे हो जाएंगे, साबुन आपने बाथरूम में ढंग से नहीं रखा तो पंगे हो जाएंगे, घर में आपने चाय का गिलास नहीं धोया तो पंगे हो जाएंगे, आपने सामान इधर का उठा के उधर रख दिया तो पंगे हो जाएंगे, आपने किसी का चार्जर निकाल के कहीं और रख दिया तो पंगे हो जाएंगे, आपने टीवी का रिमोट खो दिया तो पंगे हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए पंगे हो जाएंगे। आपने कहीं 500-600 रुपये खर्च कर दिए वो पंगे हो जाएंगे। मतलब क्या ये जरूरी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर किसी ने आपका चार्जर भैया उठा के कहीं और रख दिया तो भैया दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत क्या है, उसमें क्यों लड़ रहे हो आप? क्या लड़ना जरूरी है? क्या ये महत्वपूर्ण है? लेकिन लोग आजकल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतना फोकस कम हो चुका है, पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, और लोग छोटी छोटी बातों के लिए फिर क्या करते हैं, फाइट, वो लड़ने लग जाते हैं। अपनी बीवी से बोलेंगे तूने मेरा पर्स वहां क्यों रख दिया, तूने मेरे कपड़े धो के रखे क्यों नहीं, तूने मेरे शर्ट को प्रेस क्यों नहीं किया, इस बातें पंगे हो जाएंगे। अपने बॉयफ्रेंड से बोलेंगे तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, पंगे हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड से बोलेंगे तुमने मुझे फोन नहीं किया, पंगे हो जाएंगे। अपने पति से बोलोगे तुमसे मैंने कहा था सब्जी लेकर आना तो सब्जी लेके नहीं आए, पंगे हो जाएंगे। लेकिन क्या ये चीजें जरूरी हैं? अपने आपसे क्वेश्चन पूछो, क्या ये छोटी छोटी चीजें जरूरी हैं? लड़ना वहां पर पड़ता है जहां पर सामने वाला इंसान कुछ गलत कर रहा होता है, कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा होता है जो गलत होता है उसके लाइफ के लिए। वहां पर लड़ो, झगड़ो, उसको रोकना जरूरी है, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन क्या चार्जर के लिए, साबुन के लिए, चाय के लिए, पर्स के लिए, कपड़े प्रेस नहीं हुए, कपड़े धोए नहीं, क्या उसके लिए पंगे करना जरूरी है? तुम्हारे पापा ने भैया तुम्हारे पर्स से 500 रुपये निकाल लिए, तुम्हारी मम्मी ने 500 रुपये निकाल लिए, तुम्हारी मम्मी ने 500 रुपये खर्च कर दिए, क्या दिक्कत हो गई? क्या तुम उनके इतना नहीं कर सकते? कर सकते हो। इन छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ो। 500 रुपए के लड़ गए भाई साहब, नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई साहब। मुझे पता है क्योंकि वो दिन मैंने भी देखे हैं। 100 रुपए के लिए भी घर में लड़ाइयां होती थी, बट मैंने इसको इंप्रूव किया, मैंने अपने आप को स्टेबल बनाया। ऐसा नहीं है कि आज हमारे घर के अंदर भी झगड़े नहीं होते, बट झगड़े होते किस बात के? जब वो कोई हमारा फैमिली मेंबर गलत डिसीजन ले रहा होता है, तब उसको टोकते हैं, वहां पर हम डांटता भी हूँ, फटकारता भी हूँ और खूब लपेटता हूँ। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा होता है, उसके लाइफ के लिए सही नहीं होता। लेकिन जब बात आती है छोटी छोटी चीजों के लिए, कौन देखता है इन चीजों को यार? कोई नहीं देखता। भाई भाई क्यों लड़ जाते हैं? उन्होंने कहा तू मेरी बाइक लेके क्या, तूने मेरा पेट्रोल खर्च कर दिया। आज तुम उसको दे रहे हो, कल वो भी तुम्हें देगा। आज तुम उसकी हेल्प करेगा, कल तुम्हारी वो भी हेल्प करेगा। लेकिन नहीं, लड़ जाते हैं लोग। ये मैंने अपने आसपास होते हुए बहुत देखा है। और क्यों होते हुए देखा है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो इन चीजों को नहीं समझ पाते। अगर आप इन चीज़ों को समझते हो तो आप बहुत बेटर आगे परफॉर्म करोगे, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन इस चीज़ों को समझो, डोंट फाइट ओवर स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत लड़ो, लड़ना है बड़ी चीज़ों के लिए लड़ो। ये कौन लड़ता है यार इन चीज़ों के लिए? इस चीज़ को इंप्रूव करो, ये चीज़ें करना छोड़ दो। लेकिन हाँ, जिस जगह पर लड़ना हो लड़ो उस जगह पर। अब सामने वाला इंसान आपको गाली कर रहा है तो अब यार देखोगे थोड़ी, उसको लपेट दो। लेकिन समझने के बाद क्यों हुआ ऐसा, अब आपको पता चलेगा कि उसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, कैसे उसको सॉल्व करोगे आप।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब एक जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुई है भैया, वो हुई क्यों है, उसका कारण जानो। हो सकता है आपकी बीवी आपके साथ अच्छे से बात नहीं करती, उसका कारण यह हो सकता है कि आपने उसको कभी समझा नहीं, कभी आपने उसके हेल्थ के बारे में नहीं पूछा, कभी आपने उसका ख्याल नहीं रखा, आपने उसके ऊपर हमेशा प्रेशर क्रिएट किया जिससे उसको बहुत बुरा लगा है। हो सकता है इसलिए आपसे अच्छे से बात ना करती हो। कभी कभी ना हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम केवल उससे बात कर लेते हैं, उसके लिए वही काफ़ी होता है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में और गर्लफ्रेंड के रिलेशन के बीच में ये चीज़ें बहुत होती हैं। आप उसका हाल चाल पूछ लो, बस पति से अपने हालचाल पूछ लो, बॉयफ्रेंड से अपने हालचाल पूछ लो, गर्लफ्रेंड से अपने हालचाल पूछ लो, बीबी से अपने हालचाल पूछ लो, माता पिता से हालचाल पूछ लो, उनके लिए वही बहुत अच्छी बात होती है। मम्मी से पूछो, मम्मी तुम कैसे हो यार, ठीक हो, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, परेशानी तो नहीं हो रही है, बैठो उनके साथ में डिनर करो, लंच करो, फोन को साइड रखो, लात मारो ना फोन को यार। जब परिवार के साथ बैठते हो तो फैमिली टाइम रखो। जब भी मैं अपने परिवार को, अपने रिलेशन को टाइम देता हूं, मेरा फोन दूर हो जाता है, मेरा फोन दूर रहता है, दूर। मैं अपने फोन को हाथ नहीं लगाता जब मैं अपने परिवार को टाइम दे रहा होता हूं, तो बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसलिए आपको सिखा भी रहा हूँ, जितना आता है उतना सिखा रहा हूँ आपको। बाकी इसको इंप्रूव करना, इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में है। प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो कि क्यों प्रॉब्लम हुई, जड़ तक जाओ, जड़ तक जाओ। अगर एक बीमारी आपको हुई है ना, उसकी जड़ तक घुसो, क्यों हुई बीमारी मेरे को। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें सोच ली हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है आपने कुछ गंदा खा लिया हो, ठंडा अंडा खा लिया हो आपने, उसकी वजह से आपका सर में दर्द हो रहा है। तो प्रॉब्लम समझो, सॉर्ट आउट करो और नेक्स्ट टाइम से वो गलती मत करो। प्रॉब्लम होगी चीज सॉल्व। आप किसी से अगर आप गलत तरीके से बात कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे गलत तरीके से बात करने से मेरा पंगा हो रहा है, तो अगली बार गलत तरीके से बात करो मत, बात ही खत्म हो गई। अब सामने वाला पागल थोड़ी कि खड़े तुमसे लड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक आप कुछ करते नहीं हो तब तक कुछ होता नहीं है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। आप कुछ ना कुछ गलती करते हो, इसलिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। उसका प्रॉब्लम का जो रूट है, वो रूट कॉज क्या है, जड़ कहां से है। कहते हैं अगर रूट अच्छे होंगे तो फ्रूट अपने आप अच्छे आएंगे। अगर आप जड़ तक घुस जाओगे किसी प्रॉब्लम की, तो आपकी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। क्यों आएगी, आएगी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। आज हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम की रूट तक जाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में हुई क्यों थी, जाके सॉल्व कर देंगे, नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आपको बहुत पावरफुल तरीके से बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ के रिलेशन अच्छे हों। अगर रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना, नीचे थैंक यू जरूर लिखना कि सर मजा आ गया, सर रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग होगी, सर मजा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। जब आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए, अब उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। अब बोलोगे सर अरे सॉल्यूशन तो ढूंढना है सर, ऐसा नहीं होता। वीडियो को ध्यान से देखना। कई बार आप गलती कर देते हो, आपको सब पता होता है लेकिन आप कर नहीं पाते हो फिर भी। क्यों? जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में आप देखते हो कि सॉल्यूशन में इसका कैसे निकालो, तो उसका सॉल्यूशन निकलता है। हर परेशानी के पीछे उसका समाधान भी जन्म लेता है, हर प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन भी जन्म लेता है। ऐसी कोई आज तक चीज नहीं बनी जिसका अगर भैया प्रॉब्लम का रूट आ गया बाहर, तो उसकी वजह सॉल्यूशन की जो है शाखाएं नहीं आएंगी। वो होता है, मिलती हैं, आपको ढूंढनी पड़ती हैं। जब होता क्या है, जब हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम पकड़ी, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, सॉल्यूशन ढूंढने के बाद हमने उसमें एक्शन लिया। अब कई बार क्या होता है, हमें सॉल्यूशन पता चल जाता है। अब आपको ये पता है अगर मेरी हेल्थ खराब हो रही है तो मुझे कल से भैया गलत खान पान नहीं करना, मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ने जाना है, जिम जाना है, अच्छी डाइट को फॉलो करना है। आपको पता तो चल गया सॉल्यूशन, लेकिन कई बार उसको आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में एक्शन लेते ही नहीं हो, क्योंकि आपको एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर आपकी बीवी आपके गलत बोलने से नाराज है, तो आपने समझा कि यार मैं गलत तरीके से बोलता हूँ, सॉल्यूशन क्या है, मुझे गलत तरीके से बात नहीं करनी, मुझे प्यार से बात करनी है। लेकिन तब भी आप प्यार से बात नहीं करते हो, यानी कि आप एक्शन लेते नहीं हो। एक्शन नहीं लोगे तो अगली बार फिर पंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्शन ले लोगे, पहली बार में तो दिक्कत होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से दिक्कत नहीं होगी, आपके रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन को निकालते हो तो उसके ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आप एक्शन ले लोगे तो समस्या एंड हो जाएगी, समस्या खत्म, समस्या खत्म। इस फॉर्मूला को यूज करना, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना। कैसे वीडियो लगी, हर किसी के व्हाट्सएप में इसको शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।